कल हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया, क्लाज, है ना, क्लाज कंप्लीट किया कल हमने, जिसके बारे में मैं बता दूं आपको कि अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है तो उसको हम एक दूसरे तरीके से क्लियर करते हैं। सेकंड टॉपिक आपका है ग्रामर का, उसको देखिए। सिंथेसिस, ये आपका वही टॉपिक है जो कंप्लीट कर चुके हो, उसको क्लियर करेंगे इसके अंदर, और आपका ये भी वही टॉपिक है जो पूरा हो चुका है, क्लाज वाला। सिंथेसिस भी वही है, दोनों 12th क्लास में अब की बार न्यू टॉपिक अरेंज किए हैं 12th के लिए। चलिए, सिंथेसिस, सबसे पहले आप सिंथेसिस की थीम को समझिए, ठीक है। सिंथेसिस इज दैट प्रोसेस बाय विच 2 or more sentences are included into one single sentence। एक सिंगल सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइंड करके रखना सिंथेसिस कहलाता है। और आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू योर साइंस, सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण, संश्लेषण, एंड एनालिसिस मीन्स विश्लेषण। ये 2 चीज़ें हैं। तो पहले वाले में और इसमें दोनों में सिमिलरिटी ज़्यादा है, अच्छी तरह से देखिए। तो सिंथेसिस टॉपिक को जो ही हम लेके चलेंगे, मैं बात वहीं से स्टार्ट करूंगा, ध्यान देंगे सभी लोग। सिंथेसिस मीन्स सबसे पहले हमें टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे ध्यान देना है, टाइप ऑफ sentences, and we have studied it that how many types of sentences according to structure, according to structure how many types of sentences are there, and this is 3। ये हम पहले से जानते हैं, ओके। देखिए 3 बाय नेम आप जानते हो, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ना भूलें, ओके। चलिए, तो हम यही स्टडी आगे बढ़ाते हैं कि डबल सिंपल सेंटेंस को हम सिंगल सिंपल सेंटेंस में चेंज करें तो कैसे करें। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नंबर 1 को स्टार्ट करता हूं मैं। सेंटेंस टाइप फर्स्ट को देखिए आप सब लोग। फर्स्ट टाइप सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम कनेक्ट करके अगेन सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करें। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसका सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब हो, सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब जब हम डबल सिंपल सेंटेंस को कंबाइंड करेंगे तो सब्जेक्ट भी डबल हो गए और वर्ब भी डबल हो गई। तो हमें क्या करना है कि एक वर्ब को हमें फ्री करना है और एक सब्जेक्ट को फ्री करना है। मीन टू से एक सब्जेक्ट जो आया है सेकंड वाले का प्रोनाउन वगैरह होगा तो नाउन यूज कर लेंगे, प्रोनाउन अपने आप रिमूव हो जाएगा। और एक वर्ब है, उस वर्ब को हमें चेंज कर देंगे करेक्टिव के थ्रू।
ये हमें सीखना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो हम बात कर रहे हैं क्या है, मैं टॉपिक का नाम लिख लीजिए सभी लोग। सिंथेसिस में नंबर 1, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और more sentences, 2 or more sentences into a simple sentence. Simple sentence, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना। क्या लिखा मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, सॉरी यहां पे सिंपल वर्ड और लिखिए, 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंसेस, एक में चेंज करना, ठीक है, एक में चेंज कर देना। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। एक मिनट, चलिए ठीक है। इसमें नंबर 1 हम यूज करेंगे। नंबर 1 क्या है, बाय यूजिंग participles, by using participles, ये हमारा फर्स्ट रूल रहेगा। by using participles, चलिए हेडिंग को फिर से स्टडी कर लें। 2 सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करके सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसमें फर्स्ट रूल है क्या करके, पार्टिसिपल को यूज करके एक सेंटेंस को पार्टिसिपल में चेंज कर लेंगे तो एकदम क्लियर ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब बात आती है, जो ही मैंने लिखा बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, अब आपको वही बात है, कोई भी टॉपिक आपके लिए टिपिकल कब बनता है, जब आपको बताए हुए जो वर्ड्स हैं वो उनका कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं बहुत ट्राई करूँगा। अब देखिए पार्टिसिपल कितने होते हैं, हाउ मैनी पार्टिसिपल्स। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। पहले हमने किया सिंथेसिस क्या होता है और सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, फिर आ गया पार्टिसिपल्स। हम 3 पार्टिसिपल्स को स्टडी करेंगे। हाउ मैनी, 3 पार्टिसिपल्स को स्टडी करेंगे। बता रहा हूँ यहाँ पे ओनली मैं कि पार्टिसिपल होते कौन कौन हैं, पहले वो समझ लें। फर्स्ट है अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके।
सेकंड है अपना पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, 3 पार्टिसिपल्स होते हैं और इनको बता और दूं मैं आपको, एक बार यहां भी ध्यान दे लेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसे नाउन के लिए यूज कर लें, नाउन के लिए यूज कर लें। मैंने आपको कभी एग्जाम्पल दिए होंगे, स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज से पहले स्मोकिंग आ गया है तो यहाँ पे ये नाउन बन गया है, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है, जिसको मैं बता दूं, चलो लिख देते हैं, बाद में बताऊंगा, अभी आएंगे नीचे। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है रुक जाइए एक मिनट, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल जो थर्ड है अपना ये होता है हैविंग के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म। हैविंग के साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हैविंग के साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म, ओनली वर्ब थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका ध्यान दे लें थोड़ा सा। अब मैं आगे चलता हूं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अपने पास लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि पार्टिसिपल कौन कौन होते हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। चले आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, वीडियो इज नॉट क्लियर। चलिए, तो पार्टिसिपल हमने 3 स्टडी किए हैं, इनको यूज करते हैं। पहला लिखा है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल को यूज करने की बात करते हैं, हम आएंगे 1 by 1 यूज करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, आई रीच होम, सेकेंड सेंटेंस आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। I reach home, I took off my clothes. क्लियर, डबल सेंटेंस है। अब पार्टिसिपल को यूज करना है तो मैं जो पार्टिसिपल यूज करूंगा आपको पता लग जाएगा कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टिसिपल यूज कर लेते हैं हम, क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएच। रीचिंग होम, आई को हमने यूज नहीं किया। रीचिंग होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। सिंगल सेंटेंस बन गया और यूज क्या किया हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मैं यहां पे लिखूं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल के आगे मैं लिखूं नंबर 1 में ए, क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करके मैं ऐसे लिखूं तो ये टॉपिक आपके बढ़ते ही जाएंगे, सिंथेसिस, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मैंने उसको नहीं किया, सीधा यूज किया। देखिए, तो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट तो सेम था तो अपने आप हट गया। वर्ब गायब करनी थी
इसको पार्टिसिपल बना दिया। अब सिंगल वर्ब है, रीचिंग होम, घर पहुंचते ही, आई सब्जेक्ट और ये हो गई वर्ब। सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब बच गई और एक को हमने अबोलिश कर दिया। राइट डाउन, लिख लीजिए इसको। सेकंड एग्जाम्पल लीजिए इसका, मैं यहां लिखता हूं ऊपर। सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। हेलो, इसी तक क्या कह रही है? इज इट क्लियर? नहीं क्लियर है बेटा, यहां से हियर इट इज क्लियर। यू चेक, आप चेक करें। ओ चलिए देखिए, सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस देखिए क्या इसका, सी lay down to take rest. She lay down to take rest. ठीक है, मैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को हटाता हूं यहां से, थोड़ी जगह बन जाएगी। पार्टिसिपल का यूज करके हम बात कर रहे हैं। देखिए, सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पहले इनको हिंदी में कैलकुलेट करिए अपने माइंड में डबल सेंटेंस को, और फिर उसको सिंगल सेंटेंस में बोलकर देखिए अपने माइंड में बोल के देखिए। बिकॉज मीडियम आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में भी इसका मीनिंग आप बना सकते हो अपने माइंड में। देखिए, सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। हमें सब्जेक्ट तो सेम है, रिमूव हो जाएगा, एक वर्ब को हटानी है, तो क्या बना, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चलने से थकने की वजह से। सी कोमा लगा लीजिए, ले डाउन टू टेक रेस्ट। ये अपना पूरा जो पार्ट है ये पार्टिसिपल में चेंज होकर के अपने सब्जेक्ट के साथ मैच हो गया। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चलने से थकते हुए वह जमीन पर आराम करने के लिए लेट गई। तो ये पूरा पूरा बन गया। अब आप क्या कहेंगे, सर टायर्ड भी है, ऑफ भी है, वॉकिंग भी है, ये बीइंग कहां से ले आए अचानक? बीइंग का मतलब है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बीइंग होता है, मतलब अपना पार्टिसिपल होता है। बीइंग का मतलब है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही तो पार्टिसिपल है अपना, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और वॉज क्या है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वॉज। बी वॉज वर्ब बी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और हमें क्या चाहिए, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ing, तो वॉज की फर्स्ट फॉर्म हो गई बी और ing हमने लगा दिया। तो इसको हमने बीइंग में चेंज किया। टेंस में हमने जाना है कि वॉज वर बी की सेकंड फॉर्म होती है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, रूट फॉर्म होती है बी। तो वॉज को चेंज किया बीइंग में और आगे पूरा वाक्य है ऐसे कैसे। चलिए लिख लीजिए अपने पास। ठीक है, और इसका सेकंड टाइप जो है वो और देख लें आप। सेकंड टाइप सेकंड देखें। आई शाह रमेश, he was abusing his neighbors. He was abusing his neighbors. ठीक है, ध्यान दें। अब की बार जो अपना सब्जेक्ट है ही, फर्स्ट सेंटेंस के किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? रमेश के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसलिए हम अपने पार्टिसिपल को फर्स्ट में यूज नहीं करेंगे। ओके, देखिए कैसे। आयशा रमेश, इसको पार्टिसिपल बना दीजिए। क्या abusing his neighbors। ही रमेश का प्रोनाउन था और abusing was abusing को हमने पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म प्लस ing में चेंज करके बना दिया पार्टिसिपल, सिंगल सेंटेंस हो गया। लिख दीजिए इसको। ठीक है, चलिए हटाऊँ इसको। अब नेक्स्ट देखिए, ये था अपना फर्स्ट पार्टिसिपल। अब आप सेकंड पार्टिसिपल को देखिए। बी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को यूज करेंगे, आपको पता होना चाहिए। वर्ब थर्ड फॉर्म को यूज करोगे आप कहीं भी तो किसको कंस्ट्रक्ट करेगी? ये एडजेक्टिव को कंस्ट्रक्ट करेगी। किसको करेगी? एडजेक्टिव को कंस्ट्रक्ट करेगी। हेलो, हाँ जी भैया, नमस्ते जी। हाँ, क्लास में हूँ। किसके? हाँ, क्लास से निकल के बात करता हूँ। ठीक, चलिए बेटे। तो थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव में यूज करेंगे। कैसे करते हैं वो देखिए, एकदम क्लियर समझ में आएगा। अगर
आई फाउंड माई पेन, फुल स्टॉप। क्लियर। सेकंड सेंटेंस है इट वॉज, सॉरी मैं यहां लिखता हूं, इट वॉज लॉस्ट। देखिए, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पा लिया या ढूंढ लिया। इट वॉज लॉस्ट, ये खो चुका था, ये खो गया था, वो पेन मिल गया है मुझे। यूज किसको करना है? वर्ब थर्ड फॉर्म को। तो वर्ब थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बना दीजिए। और एडजेक्टिव किसके होते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन के एडजेक्टिव होते हैं। हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? आई, और सेकंड क्या है? इट। तो आई से इट कनेक्ट नहीं हो सकता, तो ऑब्जेक्ट क्या है? पेन, और पेन के साथ इट कनेक्ट हो सकता है। देखो, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। सेकंड सेंटेंस में इट कौन से कनेक्ट हो रहा है? नाउन से कनेक्ट हो रहा है। बन गया आराम से। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। सेकंड सेंटेंस को हमने एडजेक्टिव बना दिया, और लॉस्ट क्या है? वर्ब थर्ड फॉर्म। लिख दीजिए, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। आफ्टर देन सी, परफेक्ट पार्टिसिपल। सी है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल लीजिए इसका। ही वॉज दूसरा लिखिए सी हैड कंप्लीटेड her return work, full stop. She had completed her return work. Second sentence है she went to market. She went to market. चलिए, she had completed her return work. She went to market. देखिए, कंबाइंड करिए दोनों को, कैसे वो देखिए। हैविंग थर्ड फॉर्म, हैविंग कंप्लीटेड her return work, she went to market. ठीक है, यहां से इस पूरे लाइन को हमने एडजेक्टिव बना दिया। हैविंग कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क सी वेंट टू मार्केट। अपना लिखित कार्य पूरा करने के बाद वह मार्केट गई।
यानी अपना लिखित कार्य पूरा करके वह मार्केट गई। तो अपना मेन वही बात है, सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब बची है। इसको पूरी को हमने पार्टिसिपल को यूज करके एडजेक्टिव बना दिया है। ये हैं अपने पार्टिसिपल के यूज से डबल सेंटेंस को सिंपल सिंगल सेंटेंस में चेंज करना। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक था हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक में हमने किसको यूज किया, पार्टिसिपल को यूज करके हमने सेंटेंस को एक करने की बात की आज के अपने लेक्चर में। देखिए लिख लीजिए इसको, तो ठीक है। अब इसमें जो सेकंड रूल है, फर्स्ट रूल हम स्टडी कर चुके हैं, सेकंड रूल बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट क्या है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। सेकंड है बाय यूजिंग इन्फिनिटिव्स, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव्स। ओके, इन्फिनिटिव ही बोल दूं मैं, इन्फिनिटिव्स वही बात है, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। सेकंड है इन्फिनिटिव को यूज करके डबल सिंपल सेंटेंस को सिंगल सिंपल सेंटेंस में चेंज करना, ठीक है। फर्स्ट क्या था, पार्टिसिपल यूज करके, जो आपको बता दिया गया है। सेकंड है इन्फिनिटिव का यूज करके। पार्टिसिपल की बात की तो हमने 3 पार्टिसिपल को स्टडी किया। अब बात करते हैं इन्फिनिटिव की। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव को आप क्लियर करेंगे पहले। इफ़ यू नो अबाउट इन्फिनिटिव, पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। एंड इफ यू डोंट नो तो देखें इसको। इन्फिनिटिव होती है 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। और डायरेक्ट कहीं पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको, अकेली फर्स्ट फॉर्म को। और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं इन्फिनिटिव। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस का जो काम है, वर्ब है, उसे इन्फिनिटिव बना के फिनिश कर देंगे। तो एक वर्ब गायब हो जाएगी, ठीक है। 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लें इसका, हमारे पास अभी टाइम है थोड़ा सा। चलिए एग्जाम्पल, ही टुक अ नाइफ, ही टुक अ नाइफ। फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस, he took a knife. Second sentence, he wanted to cut, he wanted to cut the hen, he wanted to cut the hen. क्लियर, कट आया, किल कर देता हूं मैं यहां पे, किल द hen. He wanted to kill the hen. Okay, very easy. टू इन्फिनिटिव को यूज करिए आप, हो जाएगा। देखो कैसे, he took a knife, उसने नाइफ लिया, क्यों, टू किल द hen। ये हो गया, टू किल द hen। क्लियर। तो इस टाइप से सेकंड रूल हो गया हमारा
इन्फिनिटिव यूज करके। ठीक है, चलते हैं आगे। यहां तक कंप्लीट सेकंड रूल था ये आपका। ठीक है, सेकंड रूल था। थर्ड देखिए क्या अपना, थर्ड रूल थर्ड है अपना, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। रूल नंबर थर्ड, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को यूज करके हम डबल सिंपल सेंटेंस को सिंगल सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए अगेन अपना क्वेश्चन क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ओके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, स्वतंत्र कर्ता बोलते हैं इसको। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मीन्स इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। आगे कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।